मरियम का रोल नंबर क्या है? मरियम रोल नंबर लिखो अपना। एक नंबर आ गया है, 2 नंबर अरसलान है, 3 नंबर अरूबा है, 4 नंबर 5 नंबर मरियम है, 6 नंबर मुनीज है, 7 नंबर कमरान है, 8 नंबर शाह है, 9 नंबर सुनील है, 10 है, 10 नंबर 11 नंबर समान सिमरन शर्मा चलो शुरू करते हैं, एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। सॉल्व एग्जाम्पल शुरू करते हैं, फिर ये सॉल्व एग्जाम्पल करने के बाद एक्सरसाइज आपको लिए ओपन हो जाएगा। एक दिन सॉल्व एग्जाम्पल राइट। ये 1 + 2i + 2i 1 + 2i 1 + 3i 2 + 1 raised to -1। इसको सिंप्लीफाई करो या राइट इन द फॉर्म ऑफ 1 + ib, मतलब सिंप्लीफाई करो, ठीक है। तो अभी इसको सिंप्लीफाई तो देखो 1 + 2i
1 प्लस 3i 2 प्लस आई रेस टू -1 है, मतलब नीचे आएगा। 1 प्लस 2i ऊपर बच गया, 1 प्लस 3i ऊपर बच गया, 2 प्लस आई नीचे आ गया। ओके, ये 1 प्लस ये ऊपर ऊपर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 1 into 1 1, 1 into 3i 3i, 1 into 1 1, right? 1 into 1 1, 1 into 3i 3i हो गया। उसके बाद में 2i से करेंगे, 2i into 1 2i, 2i into 3i 2i into 3i, so 2 into 3 6i square। ओके, नीचे क्या रखेंगे, 2 प्लस आई वैसे ही रखना। अब इसको सॉल्व करिए, राइट? ये 6i मतलब कितना आएगा, -6 आएगा, बराबर। आई स्क्वायर में -6, तो -5 प्लस 5i, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, -5 प्लस 5i अपॉन 2 प्लस आई। अब नीचे रहेगा तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्या करने का, कॉम्प्लेक्स ये रैशनलाइजेशन, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से डिवाइड भी करने का, मल्टीप्लाई भी करने का। सो प्रॉब्लम को क्या किया, 2 माइनस आई से डिवाइड भी किया, मल्टीप्लाई भी किया, फिर वही इस 5 से 2 को मल्टीप्लिकेशन -10 हुआ, -5 से -i को मल्टीप्लिकेशन +5i हुआ, 5i से 2 को मल्टीप्लिकेशन 10i हुआ, 5i से -i को मल्टीप्लिकेशन -5i स्क्वायर हुआ, -5i स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर 2 और 2 4, और i -i स्क्वायर, राइट? या फिर ये सीधा ऐसा भी 4 + 1 भी लिख सकते हैं। चलो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई में -2 प्लस -10 + 5 हो जाएगा नहीं, चाहिए तो आप एक और एक स्टेप लिख सकते हैं, है ना, -10 + 15 आया +5। तो अब स्टेप बिगिनिंग में लिखे तो बेहतर रहेगा, -10 5i + 10i + 15i, 5i स्क्वायर मतलब ब्रैकेट में ये -1 into -5 तो +5। स्टेप लिखेंगे तो बेहतर होगा, बिगिनिंग स्टार्ट में थोड़ा सा प्रैक्टिस होने तक। और नीचे 4 माइनस -1, आई स्क्वायर मतलब -1, 10 -10 + 5 -5 हुआ, -5 + 15 है। स्टेप बाय स्टेप इसको याद रखने का, कॉम्प्लेक्स नंबर में उड़ी मारे तो ओवर कॉन्फिडेंस में कॉम्प्लेक्स नंबर में गलती होती है, ओवर कॉन्फिडेंस, ऐसा लगता है अपने को आता है। स्टेप बाय स्टेप कॉम्प्लेक्स नंबर में एक बात याद रख लीजिए, स्टेप बाय स्टेप जानेगा, अपने आप को बहुत होशियार नहीं समझने का। अपॉन 5, बराबर 5, ये आ गया 5। अब 5 से डिवाइड दोनों को होता है तो डिवाइड करने का, दोनों को अगर डिवाइड होता है तो करने का। 5 और 9, ये रियल नंबर अलग कर रहा हूँ मैं, तो रियल नंबर हो गया -5/5, राइट? और कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया +15/5 मेरे नंबर में, ये हो गया -1, ये हो गया +3, आ गया तुम्हारा आंसर। दूसरी एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी आप करो, बच्चे से मैं नहीं करता, एक्टिविटी आप सॉल्व करो, एक्टिविटी आप सॉल्व करो, राइट? क्वेश्चन नंबर 3, if a and b are real and I raised to 4 plus 3i a plus I minus 1 b plus 5i cube is equal to 0, तो a और b की कीमत निकालो। चलो प्रॉब्लम लिख दिया, प्रॉब्लम क्या लिखा, I raised to 4 plus 3i a, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वैसी के वैसी लिख दी, I raised to 4, ये पूरी लेफ्ट हैंड साइड वैसी के वैसी यहाँ पे लिख दी, I raised to 4 plus 3i ब्रैकेट में a I minus 1 b 5 की। हाँ, राइट हैंड साइड में क्या किया, सिर्फ उनमें 0 दिया है, तो 0 + 0 आएंगे, क्यों, मतलब रियल पार्ट भी 0 है, इमेजिनरी पार्ट भी 0। तो लेट्स सी, अब इसको सॉल्व करेंगे। ये मल्टीप्लाई किया, आई रेज़ टू 4 मतलब क्या, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, आई रेज़ टू 4 मतलब क्या हुआ, प्लस 3i a प्लस i minus 1 b 5i, आई क्यूब मतलब क्या, i, मतलब ये हुआ, ये रेज़ टू पावर जितने भी रहेंगे उसको i या माइनस i में लिखने का, आई रेज़ टू, इसका मतलब ये हुआ कि i से ज्यादा कोई भी दिख रहा है, स्क्वायर क्यूब रेज़ टू 5 8 9 दिख रहा है, तो उसको i में कन्वर्ट कर लेने का। कौन से वाले फॉर्मूले इस्तेमाल करते हैं, अपने को वाले फॉर्मूले और वाला
कितना, एक से ज्यादा पावर, सिंप्लीफिकेशन, इस तरह की प्रॉब्लम आए तो एक से ज्यादा पावर नहीं होनी चाहिए, एक से ज्यादा पावर रहेगी तो उसको पहले सिंप्लीफाई करना। इन्होंने वही किया, सिंप्लीफाई कर लिया, आई रेस टू 4 को 1 कर लिया, आई रेस टू 4 को 1 कर लिया, आई रेस टू 4 को 1 कर लिया, 3i वैसी लिखा, ए वैसी लिखा, प्लस को प्लस लिखा, आई को आई लिखा, -1 को -1 लिखा, बी को बी लिखा, प्लस प्लस 5 आई स्क्वायर मतलब माइनस आई, तो 5i -5i, राइट। अब इसको अभी ये यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करोगे, एक ए से मल्टीप्लाई करोगे, ए प्लस 3i 3ai प्लस bi माइनस बी माइनस 5i इज इक्वल टू 0 + 0। अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग करेंगे। इसमें रियल पार्ट कौन सा आएगा, जिसके साथ i मल्टीप्लाई नहीं है, इसके साथ i नहीं है, इसके साथ i नहीं है, a माइनस बी रियल पार्ट होता है। इमेजिनरी पार्ट कौन सा हुआ, 3 हुआ, 1 2 और 3 इमेजिनरी पार्ट हुआ, तो a माइनस बी प्लस 3a प्लस बी माइनस 5i इज इक्वल टू 0 + i। इसका मतलब क्या हुआ, अभी सिंप्लीफाई करेंगे, जिससे इससे पहले वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया था, है ना, जो कैश की में a minus b is equal to 0, a minus b is equal to 0 और 3a plus b minus 5 is equal to 0। a minus b 0 मतलब क्या, a is equal to b, तो b की जगह पे क्या डाल रहे हैं, यहाँ पे a की जगह पे b डाल रहे हैं, सॉरी b की जगह पे a डाल रहे हैं। सेकंड इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना, a की जगह पे b डाला, देखो 3a plus a is equal to 5 और 4a is equal to 5, a की कीमत कितनी आ गई, 5/4, b की भी कितनी आई थी, अगर इक्वल है तो कितनी आई, 5/4, ये भी कितना आया 5/4, बी भी कितना आया 5/4, ए भी 5/4, बी भी 5/4। ये आ गया आंसर। आंसर को क्या बनाने का, आंसर को क्या बनाने का, ए एन एस लिख के, है ना, गलत बन रहा है, अच्छा बना गया, गलत बन रहा है, टच कर रहा है ऊपर, टच नहीं करना चाहिए। ये भी हो गया सॉल्व, एग्जाम्पल 3 भी सॉल्व हुआ। एग्जाम्पल 4 देखिए, सॉल्व वाला एग्जाम्पल 4 देखिए। मैं नहीं करूँगा, आप करो, x + y आप निकालना है तो निकालो आप, सॉल्यूशन इधर दिया है उन्होंने, थोड़ा सा आपको थोड़ा अच्छा चलो कर लेते, देखो सॉल्यूशन, x + 2y + 15i + 6y is equal to 7x i cube y + 4। चलो x वैसे लिख दिया, 2y वैसे लिखा, i = 6 मतलब -1, देखो i 4 into i square -1 हो गया, तो x + 2y, ये -1 मतलब ये -15 हो गया, -15 y वैसे बन गया, इक्वल साइन वैसे आ गया, 7x वैसे आ गया। अब आई क्यूब की कीमत -i रहती है अपनी को मालूम, माइनस आई, y पर y + 4 ब्रैकेट में आ गया -i, आई हमेशा कभी कभी किधर लिखते हैं, राइट हैंड साइड, तो -y + 4i हो गया, इधर लिख दिया, आई 6 कितना है, आई क्यूब कितना है। अब प्रॉब्लम और कर सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट अलग नहीं, उसको सिंप्लीफाई किया हमने वापस, x -15i + 2i is equal to 7x minus y + 4, वही लिख दिया। अभी इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ये मैं बोला था ना, ये सेंटेंस लिखना पड़ेगा, ये सेंटेंस यहाँ पे लिखना है और कहीं नहीं, चलो यहाँ पे देखो, रियल पार्ट और रियल पार्ट, सो x - 15y is equal to 7x, रियल पार्ट और रियल पार्ट कर रहे हैं, देखो x -15y ये रियल पार्ट है, इधर का रियल पार्ट है 7x, तो ये आ गया x - 15y is equal to 7x, x - 15y is equal to 7x, अभी इमेजिनरी पार्ट, 2i is equal to मतलब i 2 is equal to -y + 4 हो गया, हो गया। तो इसका मतलब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 7x इधर लाएंगे तो -7 होगा, तो -6x बचा, राइट, -6x बचा, तो -6x और ये 15y -15y वैसे ही रह गया, इज इक्वल टू 0। अब ये वाला, ये माइनस साइन -y इधर लेकर आ गए तो +y हो जाएगा, ये 2 इधर लेकर आ गए, ये 2 नहीं पूरा लेकर आ गई है, मतलब उधर पूरा लेकर आ गए, ये y वाला भी इधर आ गया, y इधर आए तो प्लस होगा, 4 भी माइनस है तो प्लस होगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो दोनों माइनस हो गए, बराबर ना, y भी माइनस होगा, 4 भी माइनस होगा, y इधर आ गया प्लस होगा, 4 इधर आ गया प्लस होगा, तो y + 6 हो जाएगा, 2 + 4 6 हो जाएगा, y + 6 = 0, ठीक है।
y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब y की कीमत इधर से आ गई अपनी, कितनी आ गई, -6, है ना। अब x की क्या करने की, y की कीमत यहाँ पे कितनी डाली उन्होंने, y की कीमत 6 डाली, तो ये हो गया। इसके ऊपर से उन्होंने x की कीमत निकाली, सॉल्व करते चलो। -6x -15, y की कीमत कितनी है, इज इक्वल टू 0, क्या आ गया, -6x -90 is equal to 0. -6x is equal to 90. So x is equal to 90 upon -6. X is equal to -15. X is equal to minus प्लस 15 कैसा आया, ऐसा आया, क्या, -6 बराबर +90 -90 माइनस +15, ठीक है, वेरी गुड। अब x इज इक्वल टू +15, आंसर उन्होंने क्या पूछा, x और y की कीमत देखो जी, कभी कभी चीट कर देते हो, देखो ये सीटी का क्वेश्चन है, x प्लस वाई निकालने के लिए बोला, x प्लस वाई कितना आएगा, 15 प्लस 6, तो x प्लस वाई आ गया 9। ओके, चौथा क्वेश्चन भी हो गया। पांचवा वाला क्या है, वो करना है, √3 + 2 + i अपॉन 2, उसका क्यूब क्या आएगा, क्या आएगा, उसको फाइंड आउट करना है। चलो अब ये क्या कर रहे हो, यहाँ पे दो फॉर्मूले इस्तेमाल कर रहे हैं, देखो एक ही स्टेप में दो फॉर्मूले, जैसा a अपॉन बी और ब्रैकेट क्यू अगर रहेगा, फॉर्मूले लिखने का कहीं तो भी काम के फॉर्मूले, ऐसा अगर रहेगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ, न्यूमरेटर का क्यूब अलग और डिनोमिनेटर का क्यूब अलग, ए अपॉन बी ब्रैकेट क्यूब अगर रहेगा तो ए क्यूब अपॉन बी क्यूब, ओके, ये एक हो गया। और दूसरा फॉर्मूला है ए क्यूब का फॉर्मूला, ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला, ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला क्या आता है, ए क्यूब प्लस बी ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला है, पहले का क्यूब प्लस 3 इंटू पहले का स्क्वायर दूसरा प्लस 3 दूसरा इंटू पहला इंटू दूसरे का स्क्वायर प्लस दूसरे का क्यूब, 4 टर्म आती है, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, राइट। ये किसका फॉर्मूला है, ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल किया, देखो ए क्यूब मतलब इसका क्यूब प्लस 3 √3 का स्क्वायर आई प्लस 3 ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर, 3 ए मतलब √3, बी स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर प्लस बी क्यूब आई क्यूब। चलो सॉल्व कर सकते, √3 का क्यूब क्या आएगा, √3 इंटू √3 इंटू √3 दिख रहा है क्या, 3 बार √3 लिखा, √3 इंटू √3 इंटू √3, ये दोनों √3 मतलब 3 √3 प्लस ये √3 का स्क्वायर क्या होगा, √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा, तो 3 इंटू 3 इज 9 आई प्लस 3 इंटू √3 वैसे लिखा, आई स्क्वायर मतलब -1, तो ये प्लस क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो ये माइनस आएगा,
और आई क्यूब मतलब माइनस आई, तो माइनस आ गया। ठीक है, फाइन। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है, प्लस रूट थ्री और माइनस रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा, राइट। 9i और माइनस आई, तो 8i बचेगा। क्या बचा? 8i अपॉन 8। ये आई का आंसर समझ में आ गया। अभी ये 5 एक्सरसाइज, 5 एग्जांपल, सॉल्व एग्जांपल 5 किसके समझ में आए, हैंड रेज करके बोलो। किसके किसके ये 5 एग्जांपल समझ में आए, हैंड रेज करके बोलो। एक मिनट ना, अरुबा की समझ में आया, उसके बाद में सिमरन की समझ में आया, अरसलान की समझ में आया, साइमा की समझ में आया, मुझ के आया, तस्कीन के आया, शाफीन की नहीं समझ में आया, मरियम की समझ में आई है, मरियम की समझ में नहीं आया, मरियम की नहीं समझ में आया, तो मरियम क्लास 1 किसी ने की। मरियम है क्या, क्लास में है? रोल नंबर 5 मरियम। आपकी समझ में नहीं आया, चलो क्या समझ में नहीं आया वो बोलो। मरियम क्या समझ में नहीं आया वो बोलो। एक ही बच्ची है जिसको समझ में नहीं आया, तो मरियम बोलो क्या समझ में नहीं आया। बाकी सारों को समझ में आया, मरियम को समझ में नहीं आया। मरियम का कुछ प्रॉब्लम है यार, क्या कल भी एब्सेंट थी, आज भी ध्यान नहीं दे रही है। तबीयत तो ठीक है? तो बाकी सबकी समझ में आ गया। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, अभी आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 1.1 पूरा सॉल्व करना है, ये आपका काम है। एक्सरसाइज 1.1 पूरा सॉल्व करना है, कितने हैं देखो। 24 प्रॉब्लम्स है, अब 24 में भी बहुत सारे हैं, है ना, टोटल 24 है। तो अभी मैं ये इसको अलग अलग करके दे रहा हूँ। एक्सरसाइज 1 में कितने हैं? हाँ वही हो गया, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में कितने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में सिंक कितना है, क्वेश्चन नंबर 1 में 3 है, 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 में 2 है, ये किया है तस्कीन ने सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 में 8 है, ये भी तस्कीन ने भेज दिया आपको, है ना, ये 8 है। अब मतलब ये पहला और दूसरा तस्कीन को दिया था, ये होमवर्क में अलग अलग दे रहा हूँ, करेंगे सब, भेजेंगे मुझे, सिर्फ ये कंपल्सरी भेजने का काम जो है वो कंपल्सरी मुझे मेल भेजना है। ये तस्कीन भेजेगी, राइट, ये तस्कीन भेज दिया है, पर जो बचा है वो, राइट, ये पहला और दूसरा तस्कीन लिख लो। मैं होमवर्क बोल रहा हूँ, मेल भेजने का हूँ, सॉल्व तो सब नहीं करने, मेल कौन भेजेगा, राइट। थर्ड वाला भी तस्कीन भेजेगा, थर्ड वाला, थर्ड वाला तस्कीन भेजेगा, राइट। देन फोर्थ वाला अरूबा, फोर्थ वाला अरूबा, फोर्थ वाला अरूबा भेजेगी, राइट। फोर्थ में कितने हैं, 10 प्रॉब्लम है कि 10, कौन भेजेगा, अरूबा, पूरे 10 के 10, राइट। उसके बाद 5, 6,
7, 5, 6 और 7 सुबीन। 7 में कितने हैं? 7 में 7 प्रॉब्लम है। 5, 6 और 7 सुबीन मिलेगी। 5, 6 और 7 सुबीन मिलेगी। 5, 6, 7 सुबीन। 5, 6, 7 सुबीन। चलो 9, 10, 8, 9 और 10 शाफी। 8, 9, 10 शाफी। 8, 9, 10 शाफी। 8, 9, 10 शाफी। सॉल्व सब करेंगे पर लीजिएगा कौन? ये जो मैं नाम बोल रहा हूँ, 8, 9, 10 शाफी। 8, 9, 10 शाफी। ठीक है। उसके बाद 8, 9, 10 शाफी। उसके बाद 11, 12, 13, 14। 11, 11, 12, 11, 12, 1, 11, 12, 13, 14 और 15। मुइज 5 प्रॉब्लम मुइज है ना। ये आप सॉल्व करोगे, नेट पे भेजोगे, मेल भेजोगे। बाकी तो सॉल्व करना ही है। और बाकी क्या होगा, बाकी भेजेंगे तो आपको अगर कोई नहीं आता है तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, है ना। कितना फायदा हो जाएगा, है ना। ये एक आधे घंटे में आप एक्सरसाइज सॉल्व करके आज के आज सारे भिजवा सकते हैं। और कंपलसरी भेजना है और ग्रुप पे भेजना है। ग्रुप पे डालना है। नहीं आया, अगर ग्रुप पे डालते नहीं आया तो आप मेरे मेल पे डाल दो, चलेगा आज के दिन, तो नेक्स्ट टाइम भेजिए। 15 तक मुइज हो गया। 15 तक सॉल्व हो गया मुइज। ओके नेक्स्ट 24 है ना। 16, 17, 19, 20। अरे यार नहीं आता है, आएगा इंशाल्लाह। 16, 17, 18, 19 और 20। ये रेहान को भी करना है, ये अरूबा को भी करना है और तस्कीन को भी करना है बैकअप में, राइट। वैसे तो सबको ही करना है। और ये मेल भेजेंगे, रेहान भी भेजेगा, अरूबा भी, तस्कीन भी। रिपीटेड मेल मैं क्या करूँगा, है ना, थोड़ा सा। ओके फाइन। तो 16 से 20 रेहान का काम है, पर बैकअप में उसके अरूबा और तस्कीन भी रहेगी। नेक्स्ट 21 से 24। 21 से 24। 21, 22, 23, 24। 24 के कितने हैं? 5 प्रॉब्लम, है ना। 21, 22, 23 और 24। ये बचा कौन है? सबा तो आज आई नहीं है। सिमरन, सिमरन मरियम, सिमरन और मरियम, आलिया। 3 लोग, सिमरन, मरियम और आलिया, ये 3 लोग करेंगे इसको। 21 से 24 तक सिमरन, आलिया और मरियम। से 24 ये तीनों तीनों भेजेंगे आप सॉल्व करके भी मेल भेजेंगे, राइट। ये कल पूरा 1.1 अपना सॉल्व हो जाना चाहिए। 1.1 पूरा सॉल्व हो जाना चाहिए। 1.1 क्लियर हो जाना चाहिए। चलो हो जाएगा क्लियर, है ना। 1.1 क्लियर हो जाएगा, सो दैट विल मेक मी रुटीन, तो मुझे आगे के सॉल्व करने में आसानी होगी। इसमें कितने एक्सरसाइज है देखो, 1.1 है। उसके बाद 1.2 है, है ना। 1.3 है, 1.3 है। उसके बाद 4 है, तो 1.1 पूरा हो, राइट। तो ये आप करो सॉल्व पूरा। 1.1 पूरा आप करो, पर 1.1 जब पूरा होगा तो उसके बाद में इसके आगे का पार्ट हम, ठीक है। सो विल सी दैट 1.1 पूरा इंशाल्लाह कल हो जाएगा। चलो अल्लाह हाफिज़।